नमस्ते बच्चों। जैसा कि मैंने पहले आपको बतलाया था, आज उसी को उच्चारण के साथ फिर से बतला रहा हूँ। अकारांत पुल्लिंग बालक शब्द। देखिए, बालक शब्द का रूप है, अकारांत पुल्लिंग है। अकारांत पुल्लिंग यानी बालक। जब आप बोलिएगा बालक तो यहाँ पर अंत में निकलेगा ओ, तो इसी को अकारांत कहते हैं। इसको पढ़ने का तरीका मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ। बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकं, बालकौ, बालकान्, बालकेन, बालकाभ्यां, बालकैः, बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, बालके, बालकयोः, बालकेषु, हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। अब इसमें देखिए, इधर है प्रथमा, इसी को कर्ता कारक कहते हैं। द्वितीया कर्म कारक, तृतीया करण कारक, चतुर्थी संप्रदान कारक, पंचमी अपादान कारक, षष्ठी संबंध कारक, सप्तमी अधिकरण कारक और संबोधन तो संबोधन है। मैंने जब कल आपको ये व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा था होमवर्क के तौर पर, फिर से आप देखिए, अगर आप बाल को याद कर लिए तो ये दोनों एक समान। अगर आपने बालकाभ्याम याद कर लिया तो ये तीनों एक समान। बालकयोः याद कर लिए तो ये दोनों एक समान। बालकेभ्यः याद कर लिए तो ये दोनों एक समान होते हैं। अब अनुवाद बनाने में भी ये काम आता है। जैसे लड़का के द्वारा या लड़का से, तो से चिन्ह करण कारक का हुआ, करण कारक तृतीया विभक्ति हुई, तो अनुवाद बनेगा बालकेन। फॉर एग्जाम्पल, वह रथ से जाता है, तो वह का संस्कृत सह, रथ का संस्कृत रथ, और से चिन्ह करण कारक का है। करण कारक तृतीया विभक्ति होती है, तो रथ से का संस्कृत हो जाएगा रथेन। सह रथेन जाता है, वर्तमान काल लट लकार में, तो बन जाएगा गच्छति। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ का संस्कृत वृक्ष, लेकिन यहाँ जो से चिन्ह है वह अपादान कारक का है, क्योंकि जब कोई वस्तु अलग होती है तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। अपादान कारक का चिन्ह यहाँ हो गया ये विभक्ति पंचमी। तो अब बनेगा वृक्षात। पत्ते गिरते हैं बहुत सारे, तो पत्राणि, और पत्ता गिरता है तो पत्रम, और गिरता है का संस्कृत पतति। ठीक है। अब उसी तरीके से हम पढ़ेंगे लता शब्द, जिसके अंत में आ है। देखिए लिखा हुआ है आकारांत स्त्रीलिंग, यानी वैसे शब्द जिनके अंत में आ आए और स्त्रीलिंग हो, उन सब का रूप लता के समान चलेगा। जैसे देखिए, कन्या, रमा, अजा, आशा। अब पढ़ते जाइए ये सब। देखिए, आपके भी पास व्याकरण की पुस्तक होगी तो गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 शब्द मेरे किताब में लिखे हुए हैं। आपके पास हो सकता है इससे ज़्यादा हो, तो ये इतने याद हो जाएंगे अगर इसको एक कंठस्थ याद कर लीजिएगा तो। लता लते लता, लताम लते लता। पढ़ने का भी तरीका ऐसे याद करना है। लतया लताभ्याम लताभि, लतायै लताभ्याम लताभ्यः, लताया लताभ्याम लताभ्यः, लताया लतयो लतानां,
लतायाम लतयो लतासु हेलते हेलते हेलता। अब लता के आधार पर बालिका का बैठा दीजिए। बालिका बालिके बालिका, बालिकाम बालिके बालिका, बालिकया बालिकाभ्याम बालिकाभि, बालिकायै बालिकाभ्याम बालिकाभ्य, बालिकायाः बालिकाभ्याम बालिकाभ्य, बालिकायाः बालिकयोः बालिकानां, बालिकायां बालिकयोः बालिकासु। हे बालिके हे बालिके हे बालिका। अब आप देखिए, अगर बालक का आपने याद किया है तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ये सब गिनते जाइएगा तो इतना रूप आपको याद हो जाएगा। कम से कम तो 25-30 तो आप मेरे पास है, आपके पास इससे ज़्यादा होगा तो भी आपको नुकसान नहीं होगा। और वैसे शब्द, वैसे पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में आ हो, वे सभी अकारांत, अकारांत जो अंत अकार हो जिसके अंत में अकारांत कहलाते हैं। तो इतने शब्द रूप इसके आधार पर चलेंगे, इतने, तब जाकर के आप संस्कृत में विद्वान हो जाएंगे। इसी तरह से शब्द रूप के बाद अब कल अगला फ्राइडे को धातु रूप पढ़ाएंगे, समझाएंगे। और सब मुनि का भी ऐसे ही चलेगा, मुनि का भी पढ़ाएंगे। मुनि याद कर लीजिएगा, एग्जाम का पोर्शन भी है। जब आप अच्छा से याद कर लीजिएगा तो आप जरूर आगे बढ़िएगा। धन्यवाद।